हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा जून 2025। कक्षा 12वीं के जो विद्यार्थी हैं 6 जून को अपना हिंदी का पेपर देंगे। तो आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। हमारे रुक जाना नहीं में जितने भी विद्यार्थियों ने हिंदी के अलावा जिस भी विषय का आपने फॉर्म डाला है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा की तैयारी अच्छे से करवाई जा सके। 80 नंबर का हिंदी का आपका पेपर रहने वाला है। 23 क्वेश्चन रहेंगे और 8 इसमें पेज रहेंगे। तो इस पेपर को आपको पूरा हल करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे की बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख रहे हैं। दूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ हैं? उमाशंकर जोशी, तुलसीदास, रघुवीर सहाय, फ्राक गोरखपुरी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है। माधुर्य गुण का, प्रसाद गुण का, ओज गुण का, किसी का नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओज गुण का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। कवि कालिदास ने शीर्ष के फूल को माना है कठोर, कोमल, मजबूत, लंगूरा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कोमल। नाभिक है एक विदेशी शब्द, क्षेत्रीय शब्द, तत्सम शब्द, तकनीकी शब्द। तो इसमें आंसर आपका तकनीकी शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आप देखेंगे। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओम थानवी ने, श्याम मनोहर जोशी ने, केशव प्रथमवीर ने, एन फ्रैंक ने। तो इसमें केशव प्रथमवीर आपका आंसर होगा। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं दृश्य, ध्वनि, पात्र, संवाद। तो इसमें दृश्य नहीं होता है। प्रश्न नंबर दूसरा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काली सील पर लाल पीसी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा केसर। माधुर्य गुण में वर्णों की प्रधानता होती है कोमल। और लुट्टन के माता पिता उसे की उम्र में ही अनाथ कर गए थे। तो लुट्टन के माता पिता उसे की उम्र में ही अनाथ कर गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन है। शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद आपका करेक्ट आंसर होगा। मोहन जोदड़ों में लगभग कुएं थे। तो इसका आंसर आपका 700 हो जाएगा। संवाद लिखते समय गायब हो जाता है। तो लेखक आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। सत्य असत्य। सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला भी है। सत्य। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। सत्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते हैं। असत्य। यशोधर बाबू पुराने रीति रिवाजों को पसंद नहीं करते थे। असत्य, क्योंकि करते थे। अगला क्वेश्चन है। कहानी का केंद्र बिंदु कथानायक होता है। सत्य। आगे चलते हैं। जोड़ी यहाँ पर आप देखेंगे बिहारी सत्सई। तो इसको आप मुक्तक काव्य। पतंग को आप आलोक धनवा से मिलाओगे। इंदर सेना मेंढक मंडली। और शमशेर बहादुर सिंह प्रकृतिवादी आपका कवि हो जाएगा। और शब्द युग्म जोड़ा हो जाएगा सिल्वर वेडिंग। मनोहर श्याम जोशी समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिलेगी। उसके बाद एक शब्द में उत्तर देना है। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला, जिस काव्य में छंदों का पूर्व पर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे खंड काव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक अपाहिज से किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? आप अपाहिज क्यों हैं? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का
जो पहला महाकाव्य है वो हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास आपका आंसर हो जाएगा। किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। कृष्णानंद पांडे, कृष्णानंद पांडे उनका नाम था। भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम क्या था? हंडिया। हंडिया उसके गांव का नाम था, हंडिया। और भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है? तो इसमें आपका rediff.com हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा rediff.com। rediff.com आपका इसमें आंसर लगाएंगे आप। उसके बाद में अगले क्वेश्चन रहेंगे हमारे। यहाँ पर आप देखेंगे रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? नई कविता की कोई दो विशेषता लिखिए। उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है? बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर है, आपको इसको अच्छे से सोल्व करना है। इसमें से जिस भी प्रश्न के आंसर आपको चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। इनके आंसर हमसे कह सकते हैं, हम आपको सेंड कर देंगे। संदर्भ प्रसंग हो, कवि परिचय हो, लेखक परिचय हो, गद्यांश पद्यांश हो, निबंध हो, एप्लीकेशन हो, जो भी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत आपको आंसर सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी आप शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपने किस विषय का फॉर्म डाला है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि उसका वीडियो भी आपको मिल सके। धन्यवाद।